नमस्कार, मैं हूं प्रभास और हमारे साथ हैं 5 बार की धमदाहा से विधायक और बिहार सरकार में मौजूदा मंत्री लेसी सिंह जी। लेसी जी, आपका टाइम्स ऑफ इंडिया में स्वागत है। लेसी जी, ये बताइए, आप 5 बार से विधायक हैं, अभी मंत्री भी हैं, छठी बार फिर से मैदान में हैं। क्या चुनौतियां हैं आपके सामने? देखिए, चुनौती कुछ नहीं है। हम लोग 24 घंटा सातों दिन लोगों की सेवा में रहते हैं। 12 बजे दिन हो कि 12 बजे रात हो, जब भी ज़रूरत होती है और जनता से कनेक्ट रहते हैं और जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान करते हैं, चाहे छोटी समस्या हो, बड़ी समस्या हो, और भी जो डिपार्टमेंट से काम होना है, सड़क बनना है, बिजली लगना है, या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, लगातार हम लोग हर क्षेत्र में हर विभाग से इस क्षेत्र में विधानसभा में काम कराते हैं। और कनेक्टिविटी के मामले में आप आए होंगे, देखे होंगे, पूरा सड़क का जाल बिछा हुआ है, गांव-गांव में बिजली है, 21 घंटा 22 घंटा बिजली रहती है और हर क्षेत्र में काम हो रहा है। लगातार ये धमदाहा विधानसभा में चहुमुखी विकास हो रहा है। हमारी सरकार की नीति ही है कि जो अंतिम पायदान के लोग हैं उनको आगे बढ़ाना। कई स्कीम चल रहे हैं और हाल फिलहाल में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। चाहे 125 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का स्वीकृति दी है, साथ ही साथ जो पेंशन राशि है, जो दिव्यांग, विधवा, वृद्धजन वृद्धा पेंशन, तीनों तरह के पेंशन में 400 से 1100 बढ़ोतरी की गई है। राशन भी फ्री में मिल रही है। तो जो आधी आबादी है उनके लिए भी सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आज हमारी जीविका समूह से जुड़कर महिलाएं जो आधी आबादी हैं उनको आर्थिक रूप से सबल किया जा रहा है, वो आगे बढ़ रही है। अभी भी एक स्कीम चलाया गया है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसमें 10,000 की राशि दी जा रही है और फिर 2 लाख दी जाएगी ताकि वो अपना स्वरोजगार कर सके। वहीं बड़े पैमाने पर जो हमारे युवा नौजवान हैं उनके लिए 12.5 लाख नौकरी, 39 लाख रोजगार का सृजन किए हैं और 50 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया गया है। वहीं सरकार का संकल्प भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट से स्वीकृति दी है कि आगे 2025 से 30 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देंगे। तो हमारी सरकार तो हर लोगों के लिए, चाहे युवा हो, छात्र के लिए भी, हर ज़िले में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ANM, GNM प्रशिक्षण केंद्र, ITI, महिला ITI, तो इतना काम हो रहा है कि एक लंबी फहरिस्त है। चाहे हमारे युवा हो, छात्र हो, हमारे युवती हो, जो महिलाएं हैं, महिलाओं को 35% आरक्षण हर प्रकार की नौकरी में दी गई है। तो ये एक विकास की लंबी फहरिस्त है और ख़ास तौर पर धमदाहा विधानसभा में जो हमने विकास किया है, लोगों की सेवा किए हैं। स्वतः ही आप जब देखिएगा तो जो जनता मालिक है, लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, तो यहाँ हम लोग पीछे हैं, जो हमारे जनता मालिक हैं वो आगे हैं, क्योंकि हम लोगों ने सेवा किया है और निरंतर 1 बार किसी को मदद किया जाता है, 2 बार, 3 बार, जब 5वीं बार मदद किए हैं तो हम लोग तो सेवा में लगे रहते हैं। एक सेवक की भांति हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ के लिए हम भले और जगह के लिए मंत्री हों, लेकिन यहाँ के लिए एक संतरी के रूप में है और उसी रूप में हमको लोग देखते हैं कि जब भी ज़रूरत पड़ती है तुरंत हाजिर होते हैं। सुख हो, दुख हो, विकास हो, काम हो, हर हमेशा जनता के लिए खड़े रहते हैं। और इस क्षेत्र में यहाँ पर एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हुआ, वो भी मेरे ही विधानसभा में है। तो एक लंबी उड़ान भी, विकास के लिए एक लंबी उड़ान भी भरा जा रहा है। हवाई जहाज़ का उड़ान हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी आके उद्घाटन किए। हमारे ही विधानसभा में इथेनॉल फैक्ट्री लगा है। तो 2022 में लगा था ना? हाँ, तो ये तो लगातार काम हो रहा है। तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो हमारे विधानसभा में कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जिस विभाग से काम नहीं हो रहा है।
और अधिक से अधिक इस क्षेत्र में सरकार की योजना, चाहे केंद्र की सरकार की योजना है या बिहार की सरकार की योजना का यहाँ पर लाने का काम करते हैं, ताकि यहाँ का तरक्की हो, यहाँ के लोग आगे बढ़े। और डबल इंजन की सरकार की झलक आपको दिख रही है कि कितना गांव में सड़क है, बिजली है, स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त हो रहा है, महिलाओं का, आदि आबादी का विकास हो रहा है, हमारे युवा नौजवान के लिए रोजगार का सृजन हो रहा है। तो हमारी सरकार और हम लोग लगे हुए हैं। आपने होनहार विद्यार्थी की तरह पूरा रिपोर्ट कार्ड गिनवा दिया एक सांस में। मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि जब आप बात कर रही थी कि इतनी सारी विकास योजनाएं हमने की हैं, पर देखने में आया कि चुनाव से एन पहले कई जो कल्याणकारी योजनाएं थी, खास करके महिलाओं के लिए या ग्रेजुएट बच्चों के लिए, वो लग रहा था कि सरकार एक दबाव में है और विपक्ष जो उन मुद्दों को पहले से उठा रहा था और विपक्ष ने अपने घोषणा पत्र में या संकल्प पत्र जो भी कह लें उसमें शामिल भी किया है। तो जब इतनी विकास की गंगा आप लोग बहा रहे थे, तो ये 3 महीना पहले ये सब करने की इतनी ज़रूरत क्यों पड़ गई? नहीं, देखिए, एक दिन का विकास नहीं है ये 20 वर्षों का विकास का एक विकास किया गया है, तब इतना बिहार आगे बढ़ा है। आज देखिए, महिलाओं के लिए अभी जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लागू किए हैं, तो ये जीविका समूह से अलग भी दिए हैं। जो समूह से जुड़ी हुई है महिलाएं हैं, जो नहीं भी जुड़ी हुई है, उनको भी जोड़ के दिया जा रहा है। तो ये तो 2,70,00,000 परिवार की महिलाओं को दिया जा रहा है, लेकिन ये पहले से ही प्लान चल रहा है। मैम, आपने एयरपोर्ट की बात की, लेकिन लगता है कि उसका श्रेय लेने में आपसे ज़्यादा पप्पू यादव आगे निकल गए। देखिए, ये तो जनता का श्रेय जाता है। हम लोग काम करने में विश्वास करते हैं। अब ढिंढोरा पीटना हम लोगों का काम नहीं है। हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि को तो इसीलिए चुना जाता है कि आप वकालत कीजिए, आप काम कीजिए। तब ढिंढोरा पीटना किस बात का है? केंद्र की सरकार, बिहार की सरकार नहीं चाहती तो कैसे होता? इसके बावजूद जनता की अपेक्षाएं थी, तो ये दोनों ही सरकार को जाता है क्रेडिट, और जनता को सबसे ऊपर जनता है, तो जनता को क्रेडिट जाता है। केंद्र सरकार, बिहार सरकार को क्रेडिट जाता है। हम लोग तो माध्यम हैं, हम लोग तो जनता के और सरकार के बीच के कड़ी हैं, तो हम लोग का तो दायित्व ही है। आप सरकार की यूनिट है। नहीं, ठीक है, लेकिन हम लोग का दायित्व भी है काम करना। हम स्थानीय हैं, पूर्णिया से हैं, धमदाहा से हैं, तो हम तो यहाँ का, तो ये यहाँ के लिए काम करेंगे ही, लेकिन हम लोग तो काम करते हैं, काम पर भरोसा रखते हैं। एक चीज़ बताइए, आपके राखी भाई हैं संतोष कुशवाहा जी, पार्टी से भी नाराज़गी हो गई, आपसे भी नाराज़गी हो गई, पार्टी से नाराज़गी हुई, आरजेडी में चले गए, आपसे नाराज़गी आई हो गई, आपके खिलाफ मैदान में उतर गए। ऐसा क्या, मतलब इतने अच्छे रिश्ते के बाद ऐसा क्या हो गया कि इतने प्रखर विरोधी हो गए? अब तो वही बता सकते हैं कि वह कुछ क्या रीज़न रहेगा। कुछ वजह नहीं है कि वो पहली बार 2005 में फरवरी में कसबा से निर्दलीय चुनाव लड़े, नवंबर में लोजपा से लड़े, फिर कसबा के भी वो नहीं हुए जहाँ से पहचान मिली, उनको बीजेपी ने टिकट दिया, 82 से चुनाव जीत गए। 82 से चुनाव जीते, फिर वो 14 में जेडीयू में आ गए। जेडीयू में आए तो अभी फिर 24 तक रहे। अभी हाल फिलहाल में वो फिर आरजेडी में चले गए। अब तो वही बता सकते हैं, दल और क्षेत्र बदल रहे हैं, तो उनके ही नीयत पर सवाल उठेगा, दूसरे पर क्यों उठेगा? हम तो 94 से पार्टी बना है, 95 से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हैं, उनके संघर्ष में साथ हैं। जब वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नहीं हुए तो जनता का क्या खाक होगा वो? और 10 वर्ष तक वो एमपी रहा, यहाँ के लोग भी नहीं पहचानते होंगे, पूछ लीजिएगा, कभी नहीं आए होंगे। तो वो जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नहीं हुए तो किनका होंगे? तो वो दल बदल रहे हैं, क्षेत्र बदल रहे हैं। कुछ चुनौती पेश कर रहे हैं आपके खिलाफ? कुछ भी नहीं चुनौती है। यहाँ एक तरफा लोग, यहाँ के लोग मन बना चुके हैं, पहले से ही मन बना हुआ है। कोई भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो और ही इस क्षेत्र में सवाल है। जो अभी कैंडिडेट है, लालटेन लेके आए हैं, वो तो खुद सवाल है कि आप 10 वर्ष तक आपका चेहरा कोई नहीं देखा। इस गांव में आप ला के खड़ा कर दीजिएगा, कहिएगा कि कौन पंचायत है, कौन टोला है, कौन समाज का गांव है। यदि कोई नहीं कहेगा तो वो नहीं
पता उनको है, क्योंकि गए ही नहीं हैं। जब पार्टी छोड़ने से पहले उन्होंने एक सार्वजनिक रूप से चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि ये लव कुश और अति पिछड़ों की पार्टी थी, जो अब, और 3 लोगों की तरफ इशारा किया, संजय झा, विजय चौधरी और ललन सिंह, कि इन लोगों ने पार्टी पर कब्जा कर लिया है। क्या, चूंकि आप लोग नीतीश जी के साथ शुरू से जुड़ी हुई हैं, समता पार्टी के दौर से जुड़ी हैं, क्या आप लोगों को भी लगता है कि अब नीतीश जी फैसले नहीं ले रहे हैं, ये जो पार्टी में कथित जो आरोप है, कथित त्रिमूर्ति, वो लोग सारे फैसले ले रहे हैं? नहीं, देखिए, अभी तो उनको जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुआ था चुनाव हारे हुए, चुनाव लड़े हैं लोकसभा का। ऐसे तो इस विधानसभा से लीड ही मिला है, और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से सक्षम हैं, स्वस्थ हैं और हर निर्णय ले रहे हैं। अब जितना हम लोग नहीं मेहनत कर पाते हैं, उतना इस उम्र में भी वो मेहनत करते हैं। सुबह से लेके रात तक मीटिंग करते हैं, फैसले लेते हैं। जब चुनाव नहीं था इससे पहले, जो भी पटना के आसपास पटना में काम होता है विजिट करते हैं। ज़िले में जाके प्रगति यात्रा का कार्यक्रम होता है, जो फिर प्रगति यात्रा में घोषणा किए उसका शिलान्यास करते, काम शुरू करते हैं, शिलान्यास उद्घाटन करते। कहाँ ये तो बहाना होता है। हमको यदि मन होगा कहीं जाने का तो कोई न कोई बहाना चाहिए। तो आपको तो अभी पार्टी ने इतना सर्वोच्च स्थान दिया, लोकसभा तक पहुंचाया, 2 बार आप लोकसभा गए, यही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने का आरोप ये भी था कि मैं लोकसभा गया 2 बार, 2014 में मोदी लहर में मैं जीता। उस बार 2 ही सांसद आप लोगों के जीते थे, एक यहाँ से और एक नालंदा से। और संजय झा 2014 में चुनाव हारे झंझारपुर से, उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, मुझे संगठन में कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। तो बात तो वाजिब लगती है ना, वो कुशवाहा समाज से भी आते हैं, जो आप लोगों का मतलब एक तरह से लव कुश की पार्टी कही जाती है, इस तथ्य से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तो लगता है ना कि उनके आरोपों में राजनीतिक सच्चाई है। नहीं, देखिए, उनके आरोप में कुछ सच्चाई नहीं है। वो खुद दल और क्षेत्र बदल रहे हैं, समय समय पर अपने हिसाब से राजनीति करते हैं। न संगठन में उनका कोई योगदान है, सब पार्टी में। वो तो बना बनाया पार्टी में आए थे, और जो जीते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के टिकट पर न जीते हैं, उनके छाप पर न जीते हैं। किसी को भ्रम है तो भ्रम भी दूर हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आज टिकट है, वो चेहरा है पार्टी के, उनके बदौलत न जीते हैं। अब कौन क्या कहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी नेता हैं, किनको कहाँ रखते हैं, किनको क्या जिम्मेदारी देते हैं, तो वो तो उनका फैसला है। और पार्टी में तो इनको तो इतना मान सम्मान दिया गया कि 3 बार आप इस पार्टी में थे भी नहीं, आए, आपको टिकट दिया। आचार संहिता लगने के बाद ये पार्टी में शामिल हुए। पार्टी में कोई योगदान नहीं है, 1 पैसा, और पार्टी में योगदान नहीं है। पार्टी में आए, उनको टिकट 2 बार 3 बार दिया गया, 2 बार जीते। इस बार अपना एंटी इनकम्बेंसी इतना था। पार्टी यहाँ नहीं हारी है, एनडीए नहीं हारी है, सिर्फ कैंडिडेट हारा है, यहाँ उम्मीदवार हारा है। इसलिए ये सब बात फिजूल की बात है, और अपना खुद लोग चेहरा देख रहे हैं कि कहाँ आप दल बदल रहे हैं, क्षेत्र बदल रहे हैं, किसका है ये पता ही नहीं चल रहा है लोगों को। सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए इस तरह का निर्णय ले रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो आचार संहिता लागू होने के बाद 2014 में पार्टी में आते हैं और टिकट पा जाते हैं। आप 1995 से समता पार्टी के टाइम से जुड़ी हैं, आप लोगों को नहीं मन में मलाल होता है कि पार्टी की इतनी वफादार है, लोकसभा का टिकट मिला होता आपको? तैयारी तो हम ही किए थे, 4 साल तो मेरी तैयारी थी, लेकिन पार्टी का फैसला होता है, नेता का निर्णय होता है। नेता का निर्णय हुआ कि नहीं, इनको शामिल करा के पार्टी में, इनको पार्टी की सीट निकलनी चाहिए, तो हम लोग जी तोड़ मेहनत किए। हम लोग पार्टी के लिए वफादारी है, नेता के प्रति निष्ठा है। ऐसा नहीं कि स्वार्थ के लिए तुरंत स्वार्थ पूर्ति नहीं हुआ, तुरंत हम इधर से उधर कर गए। तो ये जनता सब देखती है, लोकतंत्र में जनता ही मालिक होता है। हर चीज़ का नोटिस जनता करती है और देखती है। जनता समय पर सबको जवाब देती है। खुद हम अपने मन में सब बात अपने हिसाब से गढ़ लें, ये नहीं होता है राजनीति में। राजनीति में निष्ठा, समर्पण, पार्टी के प्रति वफादारी, ये भी एक सत्य है।
अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, अब चूंकि दोनों आपके अपोजिट में है, पप्पू यादव भी, संतोष कुशवाहा है, आप बेहतर राजनीतिक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके बेहतर दोस्त कौन से हैं, बेहतर राजनीतिक व्यक्ति या बेहतर नेता किसे मानती हैं? देखिए, हम लोग नेता किनको, जनता जिसको माने, हम लोग क्यों किन्हीं को नेता, हमारा नेता तो एक नीतीश कुमार मैं है। आपका नेता नहीं कह रहा हूँ, आपको ये कह रहा हूँ कि आप, जैसे होता है कि दो व्यक्ति में आप सोचती हैं कि चलो ये बेहतर है जनता के लिए, क्षेत्र के लिए, उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि पप्पू यादव, संतोष कुशवाहा में आप किसको बेहतर अपने क्षेत्र के लिए मानती हैं? नहीं, हम लोग क्या, हम लोग तो क्यों किन्हीं को माने, हम लोग क्यों किन्हीं को, जनता जिनको माने, हम लोग तो अपने नेता को मानते हैं, अपना काम पर विश्वास करते हैं। हम लोग कौन होते हैं किन्हीं को नंबर 1 नंबर 2 देने वाले? हम लोग जो है, हम लोग क्यों दें, जनता चुनती है तो जनता ने देगी कौन ठीक है कौन नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये वक्फ बोर्ड को लेकर महागठबंधन ने अनाउंस किया है कि हम बिहार में सरकार बनने पर उसे लागू नहीं होने देंगे। खैर, वो एक अलग चीज़ है कि संसद से पास हुआ कानून वो रोक नहीं पाएंगे, लेकिन क्या आप लोगों को लग रहा है कि सीमांचल जो पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, इन जगहों पे ये वक्फ बोर्ड कानून के चलते आपको नुकसान होगा, क्योंकि आपकी पार्टी ने समर्थन किया था उसका? नहीं, देखिए, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। और सरकार में सबके लिए काम हुआ है, न्याय के साथ काम हुआ है। ये जो इलाका है, पिछड़ा इलाका है, बाढ़ से प्रभावित रहता है, और इस इलाके में हमारी सरकार ने काफ़ी काम किया है, इसी सरकार में काम हुआ है। चाहे किशनगंज में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का शाखा खुले, या अबुल कलाम कृषि कॉलेज हो, कई काम किए हैं। चाहे कोसी मेची परियोजना हो, जिससे कि 1,23,000 हेक्टेयर, 2,13,000 हेक्टेयर में किसान पटवन कर सकेंगे, और बाढ़ से भी राहत मिलेगी। कई काम किए हैं केंद्र सरकार, बिहार सरकार की ओर से, तो इसलिए हम लोग को कुछ नुकसान नहीं होगा। सब विकास को पसंद करते हैं लोग इस इलाके में, जो कभी लोग ध्यान नहीं दिए। हम लोग तो न्याय के साथ काम किए हैं, और उन लोगों ने क्या किया, धार्मिक उन्माद फैलाकर, डराकर वोट लिया। कौन सा काम किया है इस इलाके में अल्पसंख्यक समाज के लिए? कोई तो सरकार ही नहीं रही ना। कोई काम नहीं किए हैं ना। आरजेडी और कांग्रेस के लोग सिर्फ भय दिखाए, भय दिखा के, धार्मिक और जातिगत उन्माद फैला के बिहार को बर्बाद करने का काम किया है। फिर लोग, उन लोगों के झांसा में इस इलाके के कोई भी समुदाय के लोग, जो आप कह रहे हैं, वो जाने वाले नहीं हैं। उन लोगों ने देख चुका है कि सिर्फ उन लोगों को डरा के, भ्रम फैला के, जाति धर्म में बांट के वोट लिया, लेकिन किन्हीं का विकास नहीं हुआ, किन्हीं का भलाई नहीं हुआ। इसलिए उन पर अब भरोसा लोगों का नहीं है। हमारी एनडीए की सरकार पर सभी लोगों का भरोसा है, और न्याय के साथ हमारी सरकार काम करती है, और सबके लिए काम करती है। हम लोग दावा कर सकते हैं, जो जनता का मन मिजाज है, हम लोग बहुत अच्छे सीट लाएंगे, और सरकार बनने जा रही है एनडीए की। अच्छा, कोई असेसमेंट है क्या, कितनी सीटों के साथ सरकार बनेगी आपकी? देखिए, हमारी ये तो आप लोग करते हैं, देखते हैं, जो सर्वे करने वाले हैं, पार्टियां भी सर्वे करवाती हैं, कैंडिडेट अनाउंस करने तक में सर्वे करवाती हैं। हमारी तो एनडीए का जो लक्ष्य है 2025, 225 और फिर से नीतीश, यही 3 नारा है। इसी को लेके हम लोग तैयारी कर रहे हैं। एनडीए के तमाम नेता एकजुट होके पहले से ही तैयारी में लगे हुए हैं, और उतना सीट हम लोग को आएगा। अभी मैं पूर्णिया के रिपोर्टरों से बात कर रहा था, तो वो बता रही थी कि लेसी जी की व्यवहार कुशलता का कोई जवाब नहीं है इस क्षेत्र में। एक आपके साथ एक विवाद जुड़ा था, बीमा भारती वाला विवाद, तो क्या आप उस पर ये ना, अभी कहाँ ये सब भी बात कर, अब जो हमसे पार्टी से चले गए, अब क्या उनका क्या, अभी चुनाव का पर जो बात करना है करिए। अभी तो वो पुराना मामला हो गया जी। नहीं, वो पुराना मामला है, वो सब बात छोड़िए। अब हमारे पार्टी में नहीं है, तो अब क्या मतलब है हमको। अच्छा, लालू जी के परिवार में बड़ा विवाद, अंतिम सवाल पूछ रहा हूँ मैं, लालू जी के परिवार में बड़ा विवाद है, कई लोगों ने तेजस्वी और तेज प्रताप को लेकर टिप्पणी की है, आपको उनमें बेहतर राजनेता कौन लगता है या बेहतर इंसान कौन लगता है? देखिए, हम लोग जो अभी मुख्यमंत्री जी का
अपने को साबित कर रहे हैं विपक्ष के नेता। नहीं तेजस्वी, वो तो घर ही नहीं संभाल पा रहे हैं, तो बिहार को क्या संभालेंगे? तो पहले तो उनको घर संभालना चाहिए। तो यही कहेंगे, तो जनता तय करती है ना, हम क्यों उनको कौन नंबर देने वाले कौन है? हम तो हमारे नेता जो हैं, एनडीए के नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनके पक्ष में पूरे बिहार में लोग गोलबंद है। लेकिन उन लोगों का तो आपसी अपने भाई बहन सब में उलझन है, तो अपना घर ही नहीं संभल रहा है। तब वही लोग बेहतर बता पाएंगे क्या स्थिति है उनके परिवार का, उनके घर का। ठीक है, थैंक यू लेसी जी, आपने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया, इतना व्यस्त समय में से समय निकाला। आप इसी तरह बने रहिए टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ और हम आपको चुनाव की हर खबर से अपडेट करते रहेंगे।